एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की किस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए रहेंगी, वो किस तरीके से आपकी तरफ फील करते हैं और उनकी तरफ से एक चैनल लव लेटर। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस पाइल नंबर 2 को जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आपने ये ज़ोडिएक साइन चूज़ किए हैं, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की किस तरीके की फीलिंग्स आपके प्रति रहेंगी और किस तरीके का चैनल लव लेटर वो आपको लिखेंगे। कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, सेक्रल चक्रा है, सेंचुअलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी आप लोगों में। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी है आप लोगों की एक साथ। 10 ऑफ कॉइंस, फैमिली है, अबंडेंस है, पैसा है, वेल्थ है, खुशियां हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है वो लविंग केयरिंग पर्सनालिटी को भी दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, दोबारा से आया है लेजीनेस, टोटलिटी। तो आप एक लग्जीरियस लाइफ और ट्रस्टफुल लाइफ जो है वो जीने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी है, फूल, न्यू बिगनिंग है और पास्ट लाइफ। तो आप लोग जो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल जो एनर्जी है जो आपके फ्यूचर स्पाउस की है वो किस तरीके से आपके साथ फील करेंगे वो मैं बता देती हूँ, उनकी फीलिंग्स, उनका रिएक्शन, उनके एक्शंस। उसके बाद जो है लव लेटर भी देखेंगे। तो पहला कार्ड ही आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। इंसान को ये चीज़ का एहसास हो जाए कि हाँ, मेरे पास जो है वो कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है या इम्पॉर्टेंट पर्सन है। जिस तरीके का इंसान या चीज़ वो मैं चाहता था वो चीज़ जो है उनको मिल रही है। तो यहाँ पर जो है आपको पाकर उन्हें जो है कंटेंटमेंट फील होने वाला है, खुशी फील होने वाली है, सेटिस्फैक्शन फील होने वाला है। यहाँ पर सेक्रल चक्रा में आया है, तो आप लोगों की जो फिजिकल लाइफ भी जो होगी वो बहुत ज़्यादा कंटेंटफुल रहेगी, सेटिस्फाई रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लियो एनर्जी आई है। लियो एनर्जी जो है वो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को दिखाती है। आप या वो या दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे और आप लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरीके की होगी कि आप लोग अगर ऑपोजिट भी हैं तब भी आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल है और एक जो है वो शेर है, लायन है। तो वो बाहर जो है वो लायन की तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन घर में जो है वो आपकी तरफ जेंटली ही बिहेव करते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है और आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान, रिस्पेक्ट करना और आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा जो है लव रहेगा। यहाँ पर भी सेक्रल चक्र आया है, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी ज़िंदगी में देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डेस्टिनी को दिखाता है, हार्ट चक्रा को दिखाता है। फेटेड कनेक्शन है, हो सकता है आप लोगों की चाहे अरेंज मैरिज हुई हो चाहे लव मैरिज हुई हो, और अगर नहीं भी हो पाई है इस समय तब भी जो है ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में अपने आप किसी भी कारण से अपने आप जिंदगी में आ जाएंगे। और किस तरीके से आएंगे सबके लिए अलग अलग होगा अलग अलग होगा, लेकिन ये चीज़ बता पानी बड़ी मुश्किल है। लेकिन वो अपने आप जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे और इस तरीके से आएंगे कि वो वहाँ पर ही ठहर जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आ रही है। तो 10 ऑफ कॉइंस जो है फैमिली कार्ड को भी दिखाता है, वेल्थ को भी दिखाता है, अबंडेंस को भी दिखाता है। जैसे यहाँ पे बॉक्स है और उसमें ज्वेलरी भरी पड़ी है, तो जो लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, खुशियों में कोई कमी नहीं होने वाली, लॉयल पर्सन होंगे, सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ जो है एक ज़िंदगी को व्यतीत आपके साथ करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन मन से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हार्ट के साथ। कभी भी इस तरीके की कोई गेम प्लान मतलब गेम खेलना या ऐसी एनर्जी हो कि आपके लिए कुछ गलत सोचें या फिर जो है आपको मैनिपुलेट करना चाहे, इस तरीके के पर्सन ही ये नहीं है। आपको प्रोटेक्टेड हैं आप ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे जो लियो एनर्जी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था उसमें जो है एक इन्फिनिटी साइन होता है, तो वो जो है एक एंजेलिक प्रोटेक्शन को दिखाता है। तो आप दोनों ही जो है स्पिरिचुअल हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही
जैसे कि यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी करेक्शन का दिख रहा है, तो आप लोगों की जो सोल है वो एक दूसरे के साथ ही इंटेंगल हो पाएगी, एक दूसरे के साथ ही आ पाएगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वही चीज है, लग्जीरियस लाइफ आप लोग जिएंगे। और ऐसा नहीं है कि लग्जरी सिर्फ और सिर्फ हाथ में बैठ कर मिल जाएगी, किसी को भी नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको एक अच्छी लग्जीरियस लाइफ दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप कंटेंटफुल हो पाएंगे, सेटिस्फाई हो पाएंगे और खुशी महसूस कर पाएंगे। कभी कभी जो है, जिस भी सिचुएशन में आप इस समय हो, लेकिन आने वाले समय में जब आप 35 से अबव हो जाएंगे, इस एज में आ जाएंगे, तब जो है आप इस लग्जीरियस लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाएंगे। कि हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल पर जा पाएं, जब भी जा पाएं, जिस तरीके से जा पाएं और कहाँ जा पाए, सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की आ पा रही है कि आप लोग उस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे। और जो भी 10 या 12 दिन या जो भी आपकी मनी पे डिपेंड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मनी अच्छी आ रही है, तो मनी पे डिपेंड करेगा कि आप लोग वहां पर किस तरीके का वेकेशन को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 5 नंबर आया है, टोटालिटी। 5 नंबर जो है वो चेंज को दिखाता है। आप दोनों की लाइफ में ही जो है चेंजेस आएंगे जब भी आप एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। और चेंजेस जो है वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है। कि जिस तरीके से सर्कस में जो एक्रोबैटिक्स करते हैं, वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है कि वो जानते हैं कि सामने वाला पे ट्रस्ट करते हैं कि मुझे पकड़ लेगा और मुझे गिरने नहीं देगा। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ट्रस्ट जो है आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा रहेगा और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, डेथ जो है वो लिटरल सेंस में डेथ नहीं है यहाँ पे। जो आपकी ईगो रही होगी पुराने समय में, या जो आपकी बैड हैबिट्स रही होंगी, वो सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। और आप एक न्यू रीबर्थ लेकर एक अच्छे वर्जन के साथ, एक बेस्ट वर्जन जो होगा आपका, उसके साथ जो है जिंदगी जिएंगे। और इस पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म जो है जिंदगी जिएंगे। तो फैमिली बन रही है आपकी, और उसके साथ ही जो है आप लोग हमेशा एक दूसरे के बीच में हार्मनी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया। तो फूल जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। यहाँ पे बिजनेस जो है वो शुरुआत में जो है समय लग सकता है, कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाए वैसे वैसे आप जो है और ज्यादा तरक्की करते जाएंगे वेल्थ वाइज। और जैसे जैसे तरक्की करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये लगने लगेगा कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है और यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, ये मेरे फायदे का है, ये मेरे नुकसान का है। तो वो जो शार्क टैंक वाली एनर्जी होती है, जिस तरीके का प्रोग्राम आपने शायद देखा हो, तो उस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप बिजनेस के जो हैं एक महारथी बनने वाले हैं, आपके पर्सन और आप दोनों ही। तो आप लोगों का जो मेन फोकस रहेगा वो वहां पर रहेगा। इस तरीके की चीजें आ रही है। यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है, सिर्फ 1 या 2 ही कप्स की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की इमोशंस जो है वो पीछे हैं, सबके सामने आप लोग एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते होंगे। तो आपकी जो लाइफ रहेगी, जो फैमिली लाइफ रहेगी, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहने वाली है। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक अच्छी, कह सकते हैं, मैरिड लाइफ आप लोग जिएंगे, जिसमें लग्जरी भी है, इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, वेल्थ भी है, और सारी चीज़ें जो है A1 चीज़ है, मतलब क्वालिटी वाली चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ जो है इस तरीके की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में इस तरीके का कनेक्शन रहेगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन मैं कह सकती हूँ। चाहे आप सोलमेट हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों की जो सोल है वो एक दूसरे को जानती है। आप लोगों के एंसेस्टर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटेक्टिव होंगे, आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। हालांकि आपको ही काम करना है, एक्शंस आप ही को ही लेने हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे मैं 2 सैलमेंडर देख पा रही हूँ। तो पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं, कि कोई पर्सन भी या कोई इंसान आपको कोई क्षति ना पहुंचा पाए, कोई इस तरीके की चीज ना कर पाए जिससे आपका मनोबल टूट जाए, या फिर जो है आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो पाए। तो चलिए देखते हैं कुछ एडवाइस कार्ड, फिर जो है चैनल लव लेटर देखेंगे कि आपके पर्सन किस तरीके का लव लेटर आपके लिए लिखेंगे।
तो पहला आ रहा है हमारे पास एडवाइस कार्ड, आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल रहने वाली है, आया ही जॉय है। To enjoy something, I simply need to add joy to it. Joy is like butter. I can put it on anything and it will make it way better. Today, I will add joy to everything, really slather it on. Today, I am Orville Redenbacher of joy and life's popcorn is about to get it. तो enjoyment जो है वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, आप दोनों के बीच में हमेशा प्रेम भाव रहेगा और इस तरीके की चीज़ रहेगी कि जैसे खाना होता है, तो खाने में एक सही क्वांटिटी में नमक होगा तो वो खाना बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है और अगर कम होगा तब भी वो फीका रहेगा। तो इस तरीके की आप दोनों की कह सकते हैं बॉन्डिंग होगी कि बिल्कुल परफेक्शन है, कि ये भी नहीं है कि ओवर ऑब्सेसिव आप लोग हैं, कि ओवर इमोशंस हो रहे हैं, कि इमोशंस इस तरीके के कि कोई बात ही कर ले तो आप लोग पॉसेसिव हो जाएं। नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है, आपके अंदर ट्रस्ट है, ये मेरा पर्सन है, मेरे से ही हमेशा लॉयल रहेगा, इस तरीके की एनर्जी है। और ऐसा भी नहीं है कि काम और काम और काम रह गया है और जिंदगी में और इमोशंस नहीं रह गए, या कोई एक लग्जीरियस या फैमिली टाइम आप नहीं दे पा रहे, तो दोनों का अच्छा बैलेंस आपकी जिंदगी में रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एंगेजमेंट। टुडे आई मेक द कॉन्शियस चॉइस टू एंगेज विद द वर्ल्ड इन एन एक्टिव वे। आई टेक अ न्यू रूट and talk to strangers. I will smell flowers and pet dogs and maybe walk around barefoot for a while. If I am not inside a 7 to 11, at very least I'll have a day that's slightly more interesting than average, and at the most I'll have a startling epiphany or मेक अ फ्रेंड हु विल चेंज माई लाइफ फॉर एवर, नो प्रेशर। तो आप लोगों की जो इंगेजमेंट रहेगी, जो आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते होंगे, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते होंगे, उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, जो मन में है वही वहां पर सामने है। इस तरीके का प्रेशर नहीं है कि जैसे कई लोगों में होता भी है कि हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो एक बैरियर के साथ चलते हैं कि हस्बैंड से ये नहीं कह सकते हैं या वाइफ से ये नहीं कह सकते हैं, वो बुरा मान जाएगा या बुरा मान जाएगी या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ऐसी चीज है ही नहीं आप लोगों में। आप लोग जो हैं, जो भी मन में है, अच्छा है बुरा है, वो एक दूसरे के साथ है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की लव लेटर। तो लव लेटर आ रहा है पाइल 1 के लिए। माई डार्लिंग, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? आई डू नाउ। You are so warm, courageous, gorgeous, and attractive girl. I want to show you off to my friends and whole world. I want to talk about you to everyone. I want to share my love in front of everyone. You are precious to me. I am grateful that you are in my life. You are the first person ever I thought about marrying and built a family. I want to spend my life with you. I used to have fear and self limiting beliefs, but you calmed me and I feel different with you. You completes me. I am daydreaming how will we get married and what living with you be like. I want to cherish each and every moment with you. You are my partner in crime. I love you. I am happy to have a chance to build a family with you. I want to give you stars and moon metaphorically, but I'll provide you the best. I would love to protect you and provide for you. I want to come to you as soon as possible. You deserve the best. You are so sweet and look like an angel. I am dreaming to live a life like fairy tale with you. You made me learn what love actually means. Love is always unconditional. Sometimes I can be stubborn, but always remember you live in my heart. I care only about you, only you. Sometimes I worry a lot about you. It scares me. I try to pretend things, but I feel very shy, nervous around you. I want to grow old with you. I want to hold you in my arms like a little baby. I am not good with my words, but my love is endless for you. I promise you to keep happy forever. I am willing to take responsibilities of you and your future child. You are so incredible. I am working on my finances to provide a good family life. I am so proud of you. You are my sun in sky, and my life without you would be cold. I want you and only you. I love you, my darling. I hope I can become a best husband or wife for you. Love you. बहुत स्वीट सा लव लेटर था। तो पाइल नंबर 1 के लिए चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ चार्म्स।
कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए हमें आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, तो यहाँ पर चार्म्स में सेट कर देती हूँ। तो पहला चार्म आया हमारे पास, एक क्रैब आया है, कैंसर एनर्जी है। सन, मून और राइजिंग जो है वो कैंसर एनर्जी की है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आप दोनों के बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और आप एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी आई है। सन, मून और राइजिंग जो है एक्वेरियस एनर्जी की हो सकती है। आप या तो पब्लिक रिकॉग्निशन में जाएंगे, स्पॉटलाइट में आएंगे, चाहे किसी भी काम से आए हो, या फिर आपका बिजनेस जो है वो इस तरीके से फ्लरिश होगा कि आप लोग स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये ज़ोडिएक साइन को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की, फ्यूचर स्पाउस की किस तरीके की फीलिंग्स आपके प्रति रहेंगी, किस तरीके का रिएक्शन आप लोगों के लिए रहेगा, और फिर जो है कुछ चैनल लव लेटर भी देखेंगे। कार्ड आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, विजनरी पर्सन है। 4 ऑफ कप्स, थोड़े से रिजर्व्ड हो सकते हैं या आप जो है वो रिजर्व्ड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन शुरुआत में जो है थोड़े रिजर्व्डनेस हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सेक्सी कार्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेशेंस, लवर्स, इंटेंसिटी, डेविल कार्ड आया है, एग्जॉशन, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और लास्ट में आया पॉलिटिक्स। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रेम भाव में रखेंगे, आपको ऑफर करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, हालांकि ये सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों के लिए जो है आप लोगों की बॉन्डिंग जो है, रिलेशनशिप, वो एक लव मैरिज में चेंज होगी, तब्दील होगी। अब ये हो सकता है आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से एक दूसरे को जानते हो, या फिर जो है आप लोग वर्किंग प्लेस पे मिले और वहाँ पर जो है ये चीज़ें हो पाए। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग इस तरीके की रहेगी कि जैसे कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर कोई पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करेगा, अपनी फीलिंग्स को बताएगा और ऑफर करेगा आपकी तरफ कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो पाए, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो पाए। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है। तो 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है जेनरोसिटी को दिखाता है। आप दोनों ही लविंग, केयरिंग, जेंटल पर्सन है, नर्चरिंग पर्सन है, गिवर पर्सन है। तो एक दूसरे को देना, देना सिर्फ यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं है। आप दोनों की इच्छा जो है एक दूसरे के प्रति वो इस तरीके की होगी कि आप जो भी एक दूसरे के लिए कर पाए उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से करना चाहेंगे। मान लीजिए आप एक फीमेल हैं, आप उनके लिए जो भी खाना बना रही हैं और प्रेम भाव से बना रही हैं, मान लीजिए खीर बना रही हैं, ठीक है, तो वो जो है आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देना, उसकी हर तरीके से स्वादिष्ट बनाना या उस तरीके से करना कि उसमें पूरी जी जान लगा देना। इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि अपने से बेस्ट देना, अपने से ज़्यादा देना, इस तरीके की गिविंग एनर्जी है। उसी तरीके से वो पर्सन जो है वो भी आपकी तरफ इसी तरीके से करेंगे कि आपको जो पसंद है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं भी जाती हैं, आपके लिए जो है वो एक केयरिंग नेचर में कोई और चीज़ बना देना, अपने हाथ से कुछ बना देना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो गिवर पर्सन होंगे, आपको बहुत ज़्यादा देने में यकीन रखते होंगे और आपसे वो लेने में भी यहाँ पे यकीन रखते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है कि कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है और दूसरा पर्सन एक दूसरे को नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक देंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो विजनरी, एक तरीके से लॉन्ग टर्म को देखने वाला पर्सन है कि उनको ऐसा लगता होगा या उन्होंने एक प्लानिंग कर रखी है कि मुझे इस एज में यहाँ तक करना है ये काम, उस एज में यहाँ तक चलना है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी है। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो बिजनेसमैन हो या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ ही साथ जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट भी करने लग जाएं, जिसकी वजह से आप दोनों ही अच्छी जिंदगी को फ्लरिश कर पाएंगे, रख पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो
थोड़ी सी बोर्डम को दिखाती है, हालांकि यहाँ पे बोर्डम आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं है, लेकिन कोई पर्सन जो है वो थोड़ा रिजर्व्ड है, आप हो सकते हैं या वो पर्सन हो सकते हैं। मुझे आपकी एनर्जी इस तरीके की ज्यादा नजर आ रही है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी इस तरीके की है कि आप थोड़े रिजर्व्ड पर्सन हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब तक आपकी शादी ना हो जाए या आप एक दूसरे के साथ ना आ जाएं, तब तक जो है आप दोनों के बीच में इस तरीके की एनर्जी रहेगी कि आप दोनों ही रिजर्व्ड रहेंगे। और यहाँ पे फीमेल की एनर्जी मुझे ज्यादा नजर आ रही है कि वो रिजर्व्ड है, लेकिन फीमेल का जो एक्चुअल नेचर जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। तो सेक्सी है, प्रैक्टिकल है, बॉसी एनर्जी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी बाउंड्रीज है कि वो किसी भी पर्सन को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में लेकर आना नहीं चाहती होंगी या चाहते होंगे। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं तो आप दोनों की बीच की बॉन्डिंग से भी ये दिखता होगा कि ये जो यहाँ पे मेल जो है वो कह सकते हैं कि थोड़े से ज्यादा केयरिंग या जेंटल दिखते होंगे, लेकिन यहाँ पे फीमेल जो है वो बॉसी एनर्जी की है। और बॉसी एनर्जी कोई गलत चीज नहीं है, वो अपने हक के लिए खड़ा होना जो है उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर हो सकता है ये वर्किंग प्लेस पे आपकी बात हो, या फिर ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी बॉस हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल है वो आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं और यहाँ पर फीमेल जो है वो बॉस हो सकती है। इस वजह से वो नहीं चाहती होंगी कि ऑफिस में कोई गॉसिप हो, क्रिएट हो, या फिर किसी और तरीके की चीज हो। जो भी आपकी बॉन्डिंग है, इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हालांकि ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि सभी लोगों से रेजोनेट करे। नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस का कार्ड आया है। पेशेंस जो है 7 नंबर को भी दिखाता है। जैसे मूड स्विंग्स होना, आपको हो सकते हैं, उनको हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे व्यूअर के जो है मूड स्विंग्स थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं कि मूड के हिसाब से जो है आप बिहेव करते होंगे या करती होंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है एक नेगेटिव ट्रेट है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि थोड़े से आप मूडी पर्सन हो सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा ज्यादा ध्यान देते होंगे। यहाँ पर जो दूसरा पर्सन है वो गिवर है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि उनको ऐसा लगे कि आपको उनकी कीमत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है, जेमिनाई एनर्जी आई है। तो जेमिनाई एनर्जी जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि डुअलिटी है। एक तरफ तो वो पर्सन बहुत ज्यादा गिविंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, और दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपके लिए कह सकते हैं कि पैशन रखते हैं और आपके लिए एक्शन ओरिएंटेशन भी रखते हैं। तो दोनों चीजें आपको साइमल्टेनियसली दिखेंगी। नेक्स्ट आ रहा है इंटेंसिटी का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। तो यहाँ पर जो है फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे कोडिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि हर चीज को, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ की, उसको जो है लेकर आप चल रहे हैं। और ऐसा जो आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन है, लव है, रोमांस है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो जैसे कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपको, मतलब जो मेल है जो आपको ऑफर करेंगे, उनको ऐसा लगता रहेगा कि पता नहीं ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लग तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। इस तरीके की एनर्जी शुरुआत में रह सकती है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स को जो है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एंजाइटी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि फीमेल जो है वो बॉस है, उनसे अबव है मनी में, फेम में, प्रोस्पेरिटी में। तो उस चीज को कैसे वो टैकल कर पाएंगे, सही तरीके से टैकल कर पाएंगे तो आगे चीजें बढ़ पाएंगी, और नहीं कर पाएंगे तो वहीं के वहीं रह पाएंगी। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मैं जो एनर्जी आती है मैं सच सच बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है पॉलिटिक्स आ रहा है। तो वही चीज है कि ऑफिस में जो है, जो आपके प्रति अच्छे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को या अपने इनर इमोशंस को उनके साथ शेयर ना करें, जिसकी वजह से कोई क्रिएट हो पाए ड्रामा, कोई गॉसिप क्रिएट हो पाए और उनके लिए या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो पाए। तो अपने रिलेशनशिप को जो है काफी हद तक आप दोनों को ही हिडन रखना पड़ेगा एक लंबे समय तक। उसके बाद जो है आप दोनों एक दूसरे को रिवील कर सकते हैं दुनिया को कि आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। तो चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड्स आप लोगों के लिए। तो पहला कार्ड आ रहा है सेल्फ लव। आई ओपनली embrace a feeling of self love. I love myself because I understand myself.
I love myself as the most committed partner I will ever have. I show myself love any way that I can, and when I screw up, I remember to be sweet, gentle with myself. If not, I am gonna make myself sleep on the couch. तो आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सेल्फ लव रहेगा, अपने लिए भी सेल्फ लव है, एक दूसरे के प्रति भी लव रहेगा। तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को एडमायर करेंगे और अपने आप को भी एडमायर करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा जिस सिचुएशन में आप लोग हैं, जो एनर्जी आपको बता रही है। तो उस तक पहुंचने के लिए आप दोनों को ही जो है एक फेथ या पेशेंस रखने की जरूरत होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। Beauty. I am beautiful even when I don't think it. I am beautiful even when I don't see it. I am beautiful no matter how many people don't say it. I am beautiful and I don't even care if you know it. I am beautiful, which is why I don't have to try so hard all the time to show it. तो beautiful है। अगर आपके मन में या उनके मन में किसी भी तरीके का कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या मैं अगर अपनी बॉस को डेट कर रहा हूँ, तो या फिर आप अपने जूनियर को डेट कर रहे हैं, तो उसमें जो है लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। आप दोनों ही अपने आप में एक ब्यूटीफुल कपल हैं। एक दूसरे के प्रति जो भी आपकी भावनाएं हैं उसको रखिए और सही समय पर एक दूसरे को रिवील कीजिए, जिससे आप एक दूसरे के हो पाए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव लेटर। वो बोल रहे हैं आपको, माई लव, आई लव यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। आई न्यू फ्रॉम फर्स्ट टाइम आई सॉ यू दैट यू आर माई लव, you are my happiness. I had more fun with you in short amount of time. With you I find myself. I am living my childhood again. I love to become a child again. You remind me my favorite love songs in my mind. You are honest, polite and determined person. You always motivate me to move forward in life. I want to help you listen your burden. I know you are selfless person. You are my love. I just want to give you a big hug. You inspires me in so many ways. I wish I had the words to be able to tell you. I want to build a legacy with you. I want to grow old with you. I am not good in skills, but I want to take a responsibility of you. I want to make love with you and have a child. I will always take care of you in good and bad times. Sometimes I remain busy all the time, but I am working hard to secure our future with you. Your happiness and health is my priority. I am dreaming to propose you soon and make you mine. I feel so blessed to call you mine. I feel amazed each other and every day. You fill me with innocence, happiness, and determination. I am so proud of you. I am in love with you. My love, I just want to keep my head on your shoulder and love you. बहुत ही स्वीट सा मैसेज था। वो जो है आपकी तरफ, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप पे प्राउड फील करते हैं, तो उस प्राउड को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, प्लैनेट्स आए हैं। तो जुपिटर दिख रहा है मुझे, लक है, सक्सेस है, वेल्थ है, सब कुछ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है डॉग आया है, लॉयल्टी है यहाँ पे, तो आप दोनों ही लॉयल रहने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है बटरफ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। जो चीज़ें आपने सोची हैं कि लोग ऐसे कर रहे हैं या लोग ऐसे करेंगे या लोग ऐसे सोचते हैं, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, आपको फिर बाद में परवाह नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है एंकर आया है। तो एंकर जो है आप दोनों की डिटर्मिनेशन को, मजबूती को, आपके रिलेशनशिप को जो मजबूती है उसको दिखाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक गिफ्ट बो आई है। तो आपको वो सरप्राइजेस देना पसंद करेंगे, आप भी जो है उन्हें सरप्राइजेस देना पसंद करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।